जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नलिनी है। मैं क्रांतिकारी युवा संगठन की तरफ से यहाँ पे आज आई हूँ मौलाना आज़ाद फेलोशिप को स्क्रैप करने के डिसीजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुड़ी हूँ। जी, कब बंद की गई थी ये? देखिए करीब 1-2 दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि ये जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और सरकार की तरफ से इसके लिए ये लॉजिक गढ़ा गया कि इसको स्क्रैप करने का रीज़न ये है कि वो और स्कीम्स के साथ ओवरलैप करती है। पर जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि बार बार कंसर्टेड एफर्ट्स करके नई शिक्षा नीति के हम बहुत सारे प्रावधान देखते हैं और किस तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले छात्र हैं, जो पिछड़े समुदायों से वर्गों से आने वाले छात्र हैं, जो मजदूर वर्ग से मेहनतकश वर्ग से आने वाले छात्र हैं, उनको किस तरह से शिक्षा से काटने का, वो स्कूली शिक्षा से शुरू होकर PhD MPhil तक उनको स्कूली शिक्षा से और औपचारिक शिक्षा से काटकर सस्ता श्रम बनाने की जो कोशिश है इस सरकार की वो जारी है और वही हम देखते हैं इस डिसीजन के अंदर कि इस फेलोशिप को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। अगर हम आंकड़े उठा के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इन अल्पसंख्यक समुदायों में से एक बड़ा हिस्सा है जो औपचारिक शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो हमारा पहला सवाल तो ये है कि जब इतना छोटा हिस्सा इतनी आगे पहुंच पाता है कि वो अपनी कॉलेज कंप्लीट करके आगे रिसर्च करने के बारे में सोच सके, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बारे में सोच सके, तो जो बाकी का हिस्सा है वो जब पहुंच ही नहीं पा रहा है तो जो छोटा हिस्सा पहुंच रहा है उसको भी काटने की ये जो साजिश है, इससे यही मैसेज भेजा जा रहा है कि यदि आप पढ़ लिख के अपना जीवन बदलना चाहते हैं, आप बेहतर जीवन चाहते हैं, आप बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आपका कोई स्टेक नहीं है सरकारी शिक्षा के ऊपर। यही कहा जा रहा है इस डिसीजन के द्वारा। देखिए बहुत सारे एकेडमिक्स, बहुत सारे पढ़ने वाले लोग, जर्नलिस्ट्स और तमाम तरह के लोग जो इस तरह की पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं, उन्होंने बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि अगर स्कीम के अंदर कुछ एनॉमलीज थी, कुछ दिक्कत थी ओवरलैपिंग की, तो उसको आराम से एक प्रोसीजर बना के सॉर्ट आउट किया जा सकता था, उसको करेक्ट किया जा सकता था। पर उसको सही करने के बजाय सरकार ने जो रुख अख्तियार किया है वो ये है कि उन्होंने स्कॉलरशिप ही ख़त्म कर दी है। अब हमारा सवाल ये बनता है कि स्कॉलरशिप ख़त्म करके हम किस तरह से बेहतर शिक्षित समाज की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी अगर इस चीज़ को आप जोड़ के देखें कि स्कॉलरशिप की ज़रूरत अपने आप में क्यों पड़ी है। स्कॉलरशिप की ज़रूरत अपने आप में इसीलिए पड़ी है कि एक बहुत छोटा हिस्सा पहुंच पा रहा है और शिक्षा महंगी है। जब सरकार को ये देखना चाहिए था कि KG से लेके PG तक में सारी शिक्षा मुफ्त और एक समान होनी चाहिए, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। बल्कि सरकार ये करने के बजाय सरकार ये कर रही है कि एक छोटे से हिस्से को पहुंचने के लिए मदद करे और एक बड़ा हिस्सा अलग अलग स्तर पे छट रहा है। 8वीं के बाद एक हिस्सा छटता है, एक हिस्सा 12वीं के बाद छटता है, एक हिस्सा BA के बाद छटता है, एक हिस्सा MA के बाद छटता है। जो हिस्सा पहुंच भी पाता है, थोड़ा हिस्सा बड़ी मुश्किल से मेहनत करके इन सब संघर्षों के बीच, उसको भी आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम करेंगे ना केवल जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप को रोका गया वो गलत है, हम करेंगे जो तमाम अलग अलग स्तरों पे जो बाहर निकाला जा रहा है। हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पहली कक्षा में आता है और जितने बच्चे पहली कक्षा में आते हैं उनका सिर्फ 23% बच्चा 12वीं पास कर पाता है। और हम कहते हैं जब 12वीं पास सिर्फ 23% कर पा रहा है, यानी हमारे देश में 70% से ज़्यादा ड्रॉप आउट है। वो ड्रॉप आउट एक साल में नहीं बल्कि निरंतर रूप में एक पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे करके 12वीं तक होती है। और इसके बाद जो बच्चा आगे पहुंच भी जाता है उसको शिक्षा में समान अधिकार नहीं मिलता। एक बड़े हिस्से को इन्फॉर्मलाइजेशन की और अनौपचारिक शिक्षा की ओर धकेला जाता है। और इसके बाद एक छोटा हिस्सा होता है, उसमें भी अगर कुछ गरीब कहीं गलती से आ गए, आप उनके भी पेट पे लात मारते हैं। और ये सरकार की एक बड़ी शर्मनाक घटना है। और जो नई शिक्षा नीति के सहारे देश के बहुसंख्यक जनता, खास करके गरीबों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों को शिक्षा के मुख्यधारा से बाहर निकालने की जो साजिश है, क्रांतिकारी युवा संगठन उसका कड़ा विरोध करता है। और हम ये मांग करते हैं, हम जनता से अपील करते हैं कि आप KG से PG तक पूरी शिक्षा मुफ्त मिले, एक समान मिले, इसके लिए संघर्ष में हमारे साथ आएँ। देश साथ आएगी तो सरकारें कितनी भी कठोर क्यों ना हो, जनता के सामने जरूर झुकेगी। बिल्कुल 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद की गई। जो SC ST OBC है उसको बंद किया जा रहा है। और जब बंद किया जा रहा है, जो एक पहले मिड डे मील जब नहीं था, एक बड़ा हिस्सा इसीलिए स्कूल नहीं आ पाता था क्योंकि उसको मेहनत करने के लिए काम करना पड़ता था, उसको गपेट पालने के लिए परिवार को, बच्चों को भी काम करना पड़ता था। जब मिड डे मील आता है तब एक हिस्सा आता है। उसी तरह से हम देखते हैं जब छोटी छोटी स्कॉलरशिप, चाहे वो कितनी छोटी ना क्यों हो, लेकिन जो हाशियाई हिस्सा है उसके लिए एक बड़ी बात होती है और उनके लिए वो एक तरह का इंसेंटिव होता है जिसके सहारे वो स्कूल आने की कोशिश करते हैं। और सरकार ये सारी इंसेंटिव्स ख़त्म कर रहे हैं और हम इससे खिलाफ हैं। धन्यवाद।